तो आज मैं ये जो अभी वीडियो बनाने जा रही हूँ, इनमें मैं कुछ बातों पर डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि मरने के बाद के जीवन के बारे में, या जैसे हमारी सोसाइटी में हम लोग ये चीज़ों को मानते तो है कि मरने के बाद भूत, प्रेत, आत्माएँ ये सब होती है। लेकिन लोगों के मन में ना इन चीज़ों को लेके फ़ियर बहुत होता है, भय होता है। तो वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन इसके बारे में करते नहीं हैं और करना भी नहीं चाहते हैं, और बहुत लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी नहीं होता है। और फिर लोगों का ये मानना होता है कि अभी हम इस जीवन में हैं, और शरीर की मृत्यु होने के बाद किसने क्या देखा, किसको क्या पता क्या होता है। तो सबकी अपनी-अपनी मान्यताएँ होती है, सबकी अपनी-अपनी थ्योरीज़ होती है। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है, तो उस चीज़ों के बारे में वो जब जानते नहीं तो बात भी नहीं करते। इसीलिए डेथ को लेके इतना लोगों के अंदर मरने का जो एक खौफ होता है ना कि एक दिन मृत्यु आएगी, सब मर जाएँगे। तो डर उसी का होता है जो चीज़ें अननोन होती है, जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, तो हमारी उस चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी होती है। अगर अच्छा है तो ठीक है, बुरा है तो एक तरह का डर हमारे अंदर पैदा होता है। तो मेरा तो यही मानना रहा है कि अगर जब हम किन्हीं चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, तो जब हमने उसको जान लिया, तो उससे रिलेटेड हमारी जो भी क्वेरी होती है, कुछ भी फ़ियर होता है, या हमें जो जानना था वो हमने जान लिया, तो हमारा वहाँ से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो आपका वहाँ से कनेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब एक इमोशन का जो कनेक्टिविटी रहती है ना, वो चाहे किसी का अच्छा इमोशन हो, चाहे बुरा इमोशन हो। क्योंकि इमोशन क्या है? एनर्जी इन मोशन। मतलब जिस चीज़ के बारे में हमारा कोई भी इमोशन चल रहा है, तो मतलब हमारी एनर्जी वहाँ उस चीज़ से कनेक्टेड है। तो हम आपस में जब इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते, तो बच्चों से तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उनसे इतना मोह होता है कि हम ये डेथ, मृत्यु इसके बारे में तो डिस्कशन करते नहीं हैं। ख़ैर मेरा तो सब कुछ बचपन से ही सब थॉट प्रोसेस उल्टा चलता रहा है। तो मैं तो अपनी बेटी से शुरू से ही उसको ये सारी चीज़ें, डेथ क्या है, जब मरते हैं तो कैसा फ़ील होता है, क्या होता है, जितना मुझे पता है उतना मैं उसे शुरू से बताती आ रही हूँ। बहुत लोगों को लगेगा अरे! छोटे बच्चों को कैसे बता सकते हैं। तो अगर वो मेरी बेटी के रूप में पैदा हुई है, तो मतलब उसे मुझसे कुछ चीज़ें सीखनी हैं। इसलिए उसने मुझे चूज़ किया एज़ ए मदर। अभी कुछ दिनों से, जैसे बहुत लोगों ने सुना होगा एक नाम, गौरव तिवारी, जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, इंडिया की जो पहली आईपीएस, जिसका शॉर्ट फॉर्म था इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, इसका उन्होंने गठन किया था। और वो एक पायलट थे, प्रोफेशनल। लेकिन फिर उनका इंटरेस्ट इस लाइन में हो गया, तो उन्होंने बाहर से इन सब चीज़ों के बारे में पूरा स्टडी भी किया था, डिग्री ली थी, फिर इंडिया में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई थी। कुछ लोग उसमें जुड़े थे, उनका काम था ऐसी हॉन्टिंग जगहों पे जाके इन्वेस्टिगेशन करना विद इक्विपमेंट, ताकि लोगों को बिलीव हो कि हाँ, ये चीज़ें भी एग्ज़िस्ट करती है, क्योंकि लोग सबूत माँगते हैं। लेकिन उनकी कुछ रहस्यमय परिस्थितियों में डेथ हो गई थी कुछ साल पहले। तो तब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी, जब डेथ हुई थी कि कैसे हुई, तब मैंने उसके बारे में उतना इन्वेस्टिगेट किया नहीं था। अभी 1 महीने पहले से ये जो नाम है गौरव तिवारी, मेरे माइंड में बहुत चल रहा था। पता नहीं क्यों चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने कुछ पुराने वीडियोज़ आए सामने, तो मैंने देखे कैसे डेथ हुई, क्या हुआ। फिर कोई एक्टर की कोई वेब सीरीज़ आई है, मुझे नहीं पता वेब सीरीज़ आने वाली है, लेकिन मैंने वो देखने से पहले उसके बारे में पूरा वो उनका इंटरव्यू सुना। बहुत सारी, मतलब बहुत दिनों से चल रहा था गौरव तिवारी, गौरव तिवारी। फिर हाल-फिलहाल मुझे पता चला कि मेरा भांजा आया हुआ था कि ये एक सीरीज़ आई है, चलो इसको देखते हैं, तो मैं वो देख रही थी बैठ के। फिर एक चीज़ जो मैंने उसमें भी ऑब्ज़र्व की, कि जितनी भी लोगों की डेथ, या तो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया था, या किसी एक्सीडेंट के थ्रू हुई थी, या सुसाइड। ये 3 टाइप के प्रकार थे जिसकी, अगर इन किसी भी कैटेगरी के तहत किसी की डेथ हुई, वो स्टक थे। कहीं न कहीं किसी पैराडाइम में वो लोग, उनकी जो शरीर है वो स्टक है, ठीक है? तो वो लोग फिर ह्यूमन से, अगर आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो, तो वो आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं।
तो यही चीज़ मैंने अपनी बेटी को वहाँ से बताई, क्योंकि मैं उसको पहले से बताती आ रही हूँ कि इतनी सारी न्यूज़ आती है ना आजकल कि डिप्रेशन में आकर इसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया। तो एक बार ऐसी बातों-बातों में उसने बोल दिया था, मैंने किस चीज़ के लिए मना कर दिया था कि इससे तो अच्छा तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। मतलब ऐसे वो मज़ाक कर रही थी, मुझे पता था, लेकिन फिर भी उसे बताना ज़रूरी होता है। तो मैं उसे शुरू से एक चीज़ समझाती आई हूँ कि मान लो, एक एग्ज़ाम्पल देकर कि मान लो मुझे 70-80 इयर्स जीना है। किन्हीं कारणवश मैंने 50 की उम्र में, 40 की उम्र में मैंने सुसाइड करके अपना जीवन छोड़ दिया। तो उस 40 के बाद से सपोज़ मेरी 30 साल की एज बची थी, जो एक नेचुरल डेथ प्रोसेस होता है। तो जब मैंने वो शरीर छोड़ दिया, तो उस 30 साल का 4 गुना 120 इयर्स मुझे एक पैराडाइम में स्टक रहकर उस समय सीमा को भोगना ही पड़ेगा। और वहाँ पर 120 इयर्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पंच तत्वों में जो टाइम चलता है वो थोड़ा फास्ट है। इसीलिए सब पृथ्वी पर आकर अपनी चीज़ें करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो एक समय का आभास है ना, वो बहुत तीव्र चलता है। हम कम समय में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। लेकिन अदर अदर पैराडाइम में ऐसा सिस्टम नहीं है। वहाँ पर जैसे-जैसे आपके जो तत्व है वो कम होते जाते हैं, तो वो जो प्रोसेस है, जो टाइम का जो फीलिंग है, वो स्लो होता जाता है। तो वहाँ पर उतने ज़्यादा टाइम तक आपको एक चीज़ करने के लिए, मतलब अगर मैंने यहाँ पे 1 मिनट लगाया, तो मान लो वहाँ पे 4 गुना ज़्यादा लगा रही हूँ। जिस चीज़ की अभी मैं बात कर रही हूँ, फिर वो तो समय अलग-अलग जगह का अलग है। तो मैंने फिर अपनी बेटी को तुरंत ये चीज़ मैं समझाती थी कि जो लोग भी ये सुसाइड करते हैं या कोई ऐसे मर गया एक्सीडेंट से या किसी ने किसी को मार दिया, उनको लग रहा है कि वो यहाँ से तो चले गए, लेकिन जहाँ वो स्टक है ना, वहाँ उनकी बहुत बदतर स्थिति है। लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, इसलिए जो ये लोग सुसाइड करते हैं, उनको लगता है उनको मुक्ति मिल गई, वो मुक्ति नहीं मिलती। तो जब हम ये सीरीज़ देख रहे थे, तो मैंने उसको बताया कि देखो, अब ऑब्ज़र्व करो, इसमें इस टाइप के जितने भी लोग हैं, वे सारे स्टक हैं कहीं न कहीं। वो खुद तो परेशान है ही, तो उस परेशानी से निकलने के लिए वो दूसरों को परेशान करते हैं। तो यहाँ से आपको ये सीख लेनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें हम लोगों को जनरली पता होती नहीं हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में वो जो बोलते हैं ना, रिश्ते, नाते, इतना मतलब अटैचमेंट में उलझे हुए हैं कि हम वहाँ तक तो सोचना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है? और बहुत लोग अपनी इन चीज़ों को ना जानकर दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं। किसी को देश को बचाना है, किसी को धर्म को बचाना है, किसी को बचाना है। इंसान खुद को नहीं बचा रहा है, बाकी वो सब कुछ कर रहा है। अगर इंसान अपने बारे में जानना शुरू करे, तो देश भी बच जाएगा, धर्म भी बच जाएगा, लोग थोड़ा हार्मनी के साथ इस धरती पर जीवन जीना शुरू कर देंगे। लेकिन वही बात है ना कि जहाँ पर अच्छी फ़ोर्सेस होती है ना, वहाँ पर बुरी फ़ोर्सेस भी होती है, और बुरी चीज़ों की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि सब कोई मेहनत करना नहीं चाहते हैं, सबको बैठे-बिठाए सब कुछ चाहिए होता है। तो जो लोग खुद को जानना चाहते हैं, वो उस राह पे आगे बढ़ते हैं, 4 लोगों को बताते हैं, किसी एक को भी समझ में आता है, तो वो अपने लाइफ़ में चेंज ला सकता है। और मैं एक चीज़ जो मैंने और उस सीरीज़ से मुझे समझ में नहीं आई कि जो चीज़ें मैं बोलती थी ना, तो मैं वो चीज़ें 4 लोगों को विथ प्रूफ बोल सकती हूँ। कि जैसे कि उसमें था ना कि वो लोग कनेक्ट करते थे आत्माओं से, तो वो जो गौरव तिवारी था, वो ऐसे कोई प्रोटेक्शन नहीं लेता था कुछ भी। आपको नहीं पता कैसी सोल आ रही है, अच्छी आ रही है, सोल तो नहीं कहूँगी, जो उस शरीर में अटकी हुई है, जिसको अभी भी लग रहा है कि वो जीवित है, उस जगह से उसको प्यार है, उस पर्टिकुलर एरिया से, उस इमोशन से वो वहाँ पर स्टक है। तो जो लोग समय रहते इस जीवन में इस मोह से, बंधन को समझने की कोशिश नहीं करते ना, वो मरने के बाद भी अटके रहते हैं। उन्हें वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है? तो इसीलिए समय रहते अपने मन पर सबको काम करना चाहिए। यहाँ आए हो तो ये समझ के कि ये मेरी ड्यूटी है, मुझे बस इसको निभाना है, या मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर, एक रोल प्ले करने आया हूँ या आई हूँ, बस उसको मुझे बेस्ट तरीके से उस रोल को प्ले करना है। फिर दूसरा रोल मिलेगा, फिर तीसरा रोल मिलेगा, तो वो स्विच करने की भी आपके अंदर एक्टिंग स्किल भी होनी चाहिए। इसलिए बोला जाता है ये एक रंगमंच है, यहाँ पर हम क्या है, एक्टर्स ही तो है ना। तो जो अच्छा एक्टर होगा, वो अच्छी एक्टिंग करेगा, क्योंकि रियल तो यहाँ कुछ है नहीं ना। आज आप किसी रूप में हो, कल किसी रूप में होंगे, प्रीवियस में किसी और रूप में थे। इसलिए अपनी एक्टिंग स्किल को भी हमें सुधारना चाहिए। बहुत ज़्यादा मोह से कुछ होता नहीं है, लाइफ खराब होती है, ठीक है? तो हाँ, मैं बात करने वाली थी कि एक चीज़ मुझे उसमें ये समझ में आई कि जैसे बहुत लोग कनेक्ट करते हैं ना इन सब चीज़ों से,
या तो लोगों के अंदर बहुत फ़ियर होता है या कोई बहुत फ़ियरलेस रहता है, तो उसे लगता है कि अच्छा मैं इन चीज़ों से कनेक्ट कर सकता हूँ, तो चलो मैं और कनेक्ट करता हूँ। जो नहीं मानता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे साथ क्या अलग था? जैसे कि मुझे बचपन से ऐसी बहुत सारी चीज़ों का आभास होता था कि जैसे मेरे आस-पास कोई तो है, अब वो चाहे अच्छे रूप में हो, चाहे बुरे रूप में हो। मैं जहाँ जिस घर में रहती थी, मुझे हमेशा से अपने आस-पास ऐसे लगता था मेरे आस-पास कोई तो है, कोई तो रहते हैं। अब जब मैं किसी-किसी को बोलती थी, तो लोग क्या समझते थे, वो क्या समझेंगे कि ये पागल है। ऐसा मैंने अपनी लाइफ़ में ना अपने लिए बहुत ये शब्द सुने हैं। तो जैसे मैं अपने कोलीग्स को, फ्रेंड्स को या बोलती थी ना कि मेरे घर में ये सामान ऐसे यहाँ था, वो वैसे हो गया, या मुझे ऐसे आवाज़ आती है, या मुझे मतलब बहुत तरह की चीज़ें हैं, यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगी। मेरी चीज़ें एकदम ऐसे गायब हो जाना, फिर अचानक से जैसे किसी ने सामने रख दी हो, फिर मतलब बहुत तरह की आवाज़ें, मतलब उसको मैं नहीं बता सकती अभी। लेकिन मुझे ना डर नहीं लगता था कभी भी। तो मैं उस जो भी वो अननोन आवाज़ें होती थी ना, मैं उनसे कनेक्ट नहीं करने की कोशिश करती थी। हाँ, कभी-कभी मेरा वो गुस्सा आता था ना कि मुझे ये ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं, तो मैं तो धमका देती थी कि भई जो भी है मेरे आस-पास मुझे नहीं पता, तमीज़ में रहना है, यहाँ पे तो रह लो, नहीं तो मैं यहाँ से दफ़ा कर दूँगी, अगर मेरा ज़्यादा दिमाग ख़राब करोगे तो। तो आप जब इन एनर्जी के साथ न्यूट्रल हो जाते हो ना, तो वो आपका कुछ कर नहीं सकते हैं। चाहे वो अच्छे हो, चाहे बुरे हो, ठीक है? अगर आपको किसी से कुछ चाहिए होता है ना, वही लेन-देन वाली बात आ जाती है। अब मैं सोचने लगती अच्छा मेरे आस-पास कोई है, मैं कनेक्ट करती हूँ, मेरी कुछ इच्छाएँ होती तो मैं जानने की कोशिश करती। क्योंकि मैं क्लियर हो चुकी थी कि इस जन्म में मुझे कुछ नया तो जानना नहीं है, ना मुझे कुछ नए बंधन क्रिएट करने हैं। मुझे तो जो पिछला भी जो कुछ यहाँ बैठा हुआ है अंतर्मन में, उसको सबको छोड़ना है। मतलब छोड़ने ही आई हूँ, और जब आप सब कुछ छोड़ने वाले कगार पे आते हो ना, जीवन को असल में आप जीना तभी शुरू करते हो। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़ दिया और सब छोड़-छाड़ के कहीं जंगल में भाग गए। नहीं, धीरे-धीरे मैं यही सीख रही हूँ कि जब आप सच में छोड़ने लगते हो ना, छोड़ना, किसी भी चीज़ को, इमोशन को, लड़ाई को, झगड़े को, अटैचमेंट को, आप पाना शुरू करते हो। आप जो बोलते हैं ना कि वो वाली स्थिति में आ जाते हो ना कि जब आपने कोई इच्छा मन में अगर पैदा हुई, तो वो तुरंत आपकी फलीभूत हो जाएगी, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और उस सीरीज़ में यही चीज़ें बताई गई। अभी मैं जो गौरव तिवारी का एक फ्रेंड है, उसका भी मैं सुन रही थी इंटरव्यू, जो उसके साथ बहुत क्लोज़ली जुड़ा हुआ था। उसने भी यही उस वो इतनी फ़ियर में है आज की डेट में, उसने ये भी सेम चीज़ बोली कि उन लोगों को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, जो न्यूट्रल रहते हैं। ना उनसे कनेक्ट करते हैं, ना उनसे डरते हैं। अगर उसके आस-पास है भी तो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। भई इस दुनिया में ना बहुत कुछ होता है, बहुत तरह की लोग हैं। अच्छा होगा कोई तो मरने के बाद भी वो लोगों का भला ही करेगा। बुरा होगा तो वो 10 लोगों का बुरा ही करेगा। तो इसलिए जो मर जाते हैं ना, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। मतलब ये मेरे अपने पर्सनल अनुभव है। अनुभव जैसे इन द सेंस, जैसे मेरे फादर थे, मेरा उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं था। मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी। तो मरने के बाद वो मेरे ड्रीम में बहुत बार आए। इवन जब उनकी डेथ हो रही थी, जो वो मतलब प्राण निकल रहे थे, मैं उनके पास नहीं थी, मुझे पता था लेकिन कि अब वो जा रहे हैं, ठीक है? मेरे अंदर से वो चीज़ बोली, कुछ मैसेज था। उसके बाद वो मतलब लिटरली उनको ना मटेरियल लाइफ़ से बहुत प्यार था, उनको बहुत पसंद थी ये सब चीज़ें, और उनके कुछ कपड़े, उनकी पसंद की चीज़ें कहाँ कैसे रखी है, वो आके ड्रीम में मुझे बताते थे। रात में मेरा कोई दरवाज़ा पीट रहा है, मैं ना उनको ड्रीम में भी डाँट देती थी कि आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मेरा आपसे कोई अब कनेक्शन नहीं है, अब आप चले गए हो। तो अभी बहुत लोगों को सुन के लगेगा कि ये गलत है, नहीं, क्योंकि वो बहुत मटीरियलिस्टिक थे। मैं चाहती थी कि वो अब चले गए हैं, तो वो जो उनके मन के अंदर अभी भी वो जो मटीरियल लाइफ़ को लेके इतना मोह है, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है? तो मैं फिर उनके लिए बहुत टाइम तक प्रेयर्स करती थी। जितनी बार वो मेरे ड्रीम्स में आते थे, मैं ड्रीम्स में भी उनको ना डाँट ही रही होती थी। मैं बोलती थी कि ये सब छोड़ दो, ये कुछ नहीं है, अब आपका हमसे जो कनेक्शन था वो ख़त्म हो गया, आगे देखो आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, छोड़ दो, सब छोड़ दो, ठीक है? जबकि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थे, फिर भी क्योंकि उनके थ्रू मैं इस दुनिया में आई थी इस बर्थ में, तो ये मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि एटलीस्ट मैं उनको उस चीज़ के लिए गाइड कर सकूँ। तो शुरू-शुरू में वो जो ड्रीम्स का जो पैटर्न होता था ना, ऐसा नहीं कि मैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं सोचती थी। फिर
मैं उनको धीरे-धीरे कुछ चीज़ें बतानी शुरू करी कि ऐसे करो और यहाँ कुछ नहीं है आपका, यहाँ किसी से कोई संबंध नहीं है। आगे का देखो, आगे का सोचो, आगे का जानो, आगे क्या करना है, ठीक है? जो जैसे उन्होंने माँगा मैंने ब घर में बता दिया, उन्होंने किया नहीं किया, मैं अपने एंड पे जितना उनके लिए प्रेयर्स कर सकती थी। फिर ऐसे ही मेरा एक कज़िन उसकी भी ऐसे ही मतलब बहुत मुझसे थोड़ा छोटा था, डेथ हुई थी, तो वो भी बहुत मेरे ड्रीम्स में आता था। रात को जैसे कोई घंटियाँ बजा रहा है, हमारी डोरबेल मैं जाके देखती कोई नहीं है। तो उसको उसके लिए मैंने बहुत सारी प्रेयर्स की। लेकिन मैंने सबको यही बोला, अगर मैं सबके लिए नहीं करती हूँ प्रेयर्स, बहुत रेयर लोग होते हैं जिनके लिए करती हूँ। तो मैंने सिर्फ़ उनको यही गाइड किया कि अब यहाँ से आपका कोई संबंध नहीं है, सब छोड़ दो, आगे का जानो, आगे का क्या देखना है। तो हाँ, अगर आपके अंदर वो शक्ति है, वो विल पावर है, तो आपकी प्रेयर में भी शक्ति हो सकती है। क्योंकि हर कोई मन से किसी के लिए प्रेयर करता नहीं है कि कोई जीवन से मुक्त हो या अपने बंधनों से मुक्त हो, वो तो जिसके जो कर्म बंधन है, उसको खुद ही भोगने होते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि हमें कोई दूसरा राह दिखा सकता है, तो वो राह दिखा भी कोई दिखाने वाले सब लोग नहीं होते हैं। तो अगर आपको आपके जीवन में कोई ऐसा लोग या ऐसा गुरु मिलता है, जो आपको उस राह को दिखाता है, तो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये सब चीज़ें कोई नहीं बताता है, सब अपनी ढपली अपना राग गाते हैं। तो मेरे अनुभव से मैंने अपने जीवन में जो चीज़ें सीखी, जानी, उनको अप्लाई किया, कहीं न कहीं वो मेरे काम आती रही है। और वही चीज़ मैं इस धरती पर एक जीवन लेके आई हूँ अपनी बेटी के रूप में। तो मेरा यही है कि उसको भी मैं वो चीज़ें उसके अंदर डाल सकूँ, उसको समझा सकूँ कि अगर वो नेक्स्ट बर्थ में आती भी है, तो वो एक ऐसा बर्थ हो जिसमें उसकी हर इच्छा पूरी हो। उसके बाद वो तृप्ति के साथ इस लाइफ़ साइकिल से बाहर हो सके। तो ज़्यादातर लोग ये सब चीज़ों को जानते नहीं हैं, बातें नहीं करते हैं, इसीलिए वो ये चीज़ें अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। मोह में बहुत रहते हैं, अटैचमेंट, फिर वे सारे इमोशंस आपके अंदर जागृत होते हैं, तो आप उस चक्र में घूमते रहते हो। चक्र से निकलना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। जो अपनी गलतियों से सीखता है ना, या दूसरों को ऑब्ज़र्व करके भी सीखता है, वही सिकंदर होता है।